हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। एक्चुअली मैं बड़ी वीडियो अपलोड करने वाली थी आज, जो कि लास्ट वीडियो होती अंडर द मूनलाइट की। बट कुछ इशू की वजह से मेरी वीडियो 2 बार डिलीट हो गई। जब पहले डिलीट हुई तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या रीज़न था, बट जब दूसरी बार हुई तो मुझे पता चला कि ये स्पेस की इशू की वजह से है, क्योंकि ये बड़ी वीडियो थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि ऐप एक्चुअल में कितनी स्पेस ले रहा है उस वीडियो को एडिट करने के लिए। तो वीडियो एडिट तो हो रही थी बट वो सेव नहीं हो रही थी बिकॉज स्पेस ही नहीं थी। यार, बहुत ही दिल टूट जाता है जब 2-3 दिन की मेहनत के बाद आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है और उसे अपलोड नहीं कर पाते। और उससे ज़्यादा दिल टूटता है जब आप बिना सोचे समझे मेहनत करते हो और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो और फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। तो ये अब मेरा तीसरी बार है कि मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि इस बार वीडियो एडिट हो जाए और मैं अपलोड कर पाऊँ। अगर वीडियो एडिट हो जाएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगी, अगर नहीं पहुँची तो आई डोंट नो। चलो, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ और कॉमिक के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे हॉट सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारा प्यार देखने के लिए मिलेगा आयला और किनेत के बीच। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अंडर द मूनलाइट। और ऐसे ही आयला प्रेजेंट में आ चुका होता है। आयला कहता है, हम वापस आ गए। किनेत जमीन पर लेटा हुआ दर्द में कराह रहा होता है और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। किनेत को ऐसा देखकर आयला को बुरा लगता है। आयला उसके आंसू पोंछता है और उसके फेस को टच करने लगता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, बेचारा पपी। उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारा मास्टर पसंद नहीं है ना। ऐसा कहकर वो उसका शर्ट खोलता है और अपने तेज दांतों से उसकी गर्दन की ओर जाते हुए कहता है, लेट मी। अब उसके लेट मी का मतलब शायद ये था, अब मुझे बनने दो तुम्हारा मास्टर। और वो उसे काट लेता है। वो किनेत का खून पी रहा होता है तो किनेत को होश आने लगता है और वो कहता है, ये क्या, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। और वो आवाज़ करते हुए उठने लगता है। तो आयला कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? मेरी किसेस काम कर रही है ना। किनेत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो आयला की शर्ट पकड़ लेता है। तो आयला कहता है, आराम से। किनेत को ऐसा देखकर आयला मन में सोचने लगता है, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये बिल्कुल उसी टाइम की तरह है जब मैंने पहली बार खून पिया था। और वो अपने हाथों पर लगा हुआ किनेत का खून लिक कर रहा होता है और सोचता है, ये तो मीठा है। पता नहीं खून कैसे मीठा होता है। एनीवेज, वो वैम्पायर है तो शायद उसके लिए होगा। फिर हम देखते हैं कि आयला के पंख निकल आए होते हैं। आयला किनेत के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है, पर फिर आयला से कंट्रोल नहीं होता और आयला दोबारा से उसे काट लेता है। और आयला की दूसरी बार काटते ही किनेत थोड़ा और होश में आने लगता है और वो मन में कहता है कि बहुत गर्म हो रहा है, ये दुख रहा है। और फिर आंखों में ऐसे ही आंसू लेते हुए वो अपनी आंखें खोलता है, क्या हो रहा है। तो उसके फेस टू फेस आयला होता है। आयला एकदम खुश हो जाता है और कहता है, ओह, तुम उठ गए पपी। और किनेत सोच रहा होता है, ये खूबसूरत है। और आयला बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जाके उसे किस कर लेता है। और किनेत के तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो वो कुछ कहता नहीं ज़्यादा। आयला उसकी नेक पर लिक करने लगता है और फिर उसके कपड़े निकाल कर फेंक देता है। आयला किनेत की थाइस पर टच करते हुए कहता है, ये बहुत ही कड़क है। और उसकी चेस्ट पर हाथ लगाते हुए कहता है, ये भी बहुत बढ़िया है। आयला के हाथ किनेत की बॉडी पर कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे थे। किनेत को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है तो वो आयला को रोकने की कोशिश करता है, उसके फेस को टच करता है। तो आयला कहता है, क्या ये मुझे रुकने के लिए कह रहा है? कितना प्यारा है। और आयला रुकता नहीं बल्कि और भी ज़्यादा उसे किस करने लगता है। और किनेत बस उसे ये सब करते हुए देख रहा था और वो एक्चुअली मज़े भी ले रहा होता है, पर फिर वो बेहोश हो जाता है। आयला उसकी तरफ देखता है और उसे यकीन नहीं होता, क्या ये फिर से सो गया? तो आयला उसका पैर उठाते हुए कहता है, नहीं, बुरी बात है पपी, कम ऑन, उठ जाओ।
और इस तरह से वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लग जाता है उसकी बॉडी पर। तो किनेथ को तो होश में आना ही था। अब किनेथ फाइनली पूरी तरह से होश में आ चुका था और उसे सब समझ रहा था। क्या? कौन? रुक जाओ, आयला है कि अपने उंगलियों का मैजिक रोक ही नहीं रहा था। तो किनेथ उससे कहता है, अपने हाथ दूर रखो मुझसे। तो आयला कहता है कि सब ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा ना, मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा। और ऐसा कहकर आयला किनेथ को अपने शोल्डर्स पर उठा लेता है और किनेथ पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। आयला कोई जवाब नहीं देता, बल्कि किनेथ को ले जाकर अपने बेड पर पटक देता है। इसकी वजह से किनेथ को थोड़ा सा दर्द होने लगता है। आयला टाइम वेस्ट नहीं करता। आयला अपने कपड़े निकालता है और किनेथ को कंट्रोल करने लगता है। किनेथ मना करता है नहीं, पर आयला तो नहीं सुनता और इसी तरह इनकी हॉट नाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि किनेथ काँप रहा होता है। किनेथ पूरी तरह से होश में था, पर दर्द के मारे उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। आयला उसके कान के पास जाकर कहता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम बहुत टाइट हो, और उसके शोल्डर पर किस करता है। और ये दोनों ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि किनेथ अपना मुंह दबाकर बैठा होता है और आयला ये देख लेता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद आ रहा है। और किनेथ उसे मना नहीं करता और ये दोनों ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद किनेथ की हालत ख़राब हो जाती है और आयला भी रुक जाता है। तो किनेथ को लगता है कि अब हो गया, पर आयला उसे पलटाता है और उसके पैर को अपने शोल्डर के ऊपर लेता है। तो किनेथ कहता है, नहीं। तो आयला मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगा था ख़त्म हो गया? और आयला कंटिन्यू करता है, किनेथ बस हो गया कहता है उसे। तो आयला कहता है, तुम सैनिक होकर काफ़ी मासूम हो, और उसे किस करने लगता है। तो किनेथ अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। तो आयला उसका फेस पकड़ता है और कहता है, मुझसे मुंह मत फेरो, और उसे किस कर रहा होता है। तभी किनेथ उसके बाल पकड़ लेता है। तो आयला एकदम शॉक हो जाता है। किनेथ उसके कान के पास जाता है और कहता है, प्लीज़ थोड़ा धीरे, ऐसे अगर कोई कहेगा तो कौन कंट्रोल करेगा। और वैसे ही होता है, आयला से कंट्रोल नहीं होता और वो और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है। किनेथ चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि मैंने कहा धीरे। तो आयला हंसते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारे हो। और इसी के साथ इनकी हॉट नाइट ख़त्म हो जाती है। सुबह हो जाती है और दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी किनेथ उठ जाता है और कहता है, मेरी बॉडी अजीब तरह से दुख रही है और मेरे कंधे पे बहुत वज़न है। ऐसा कहकर वो अपने कंधे की तरफ देखता है जहाँ पे आयला सो रहा होता है। और ये देखकर किनेथ एकदम शॉक हो जाता है और एकदम बेड से खुदक कर नीचे उतरता है, वो भी कंबल के साथ। ऐसी हरकत से आयला भी उठ जाता है और आयला को पता नहीं होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। किनेथ कहता है, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? तो आयला कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। किनेथ उसको ऐसे ही घूर रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स आयला ने कुछ नहीं पहना और जो एक कंबल लेकर वो सो रहे थे वो कंबल तो किनेथ ने ले लिया है। किनेथ ऐसे ही आयला को घूर रहा होता है। आयला को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। किनेथ कहता है, क्या तुम कोई राक्षस हो? आयला कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं? तो किनेथ कुछ नहीं कहता। तो आयला सोचता है, ये और एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, शायद इसे ठीक होने के लिए टाइम लगेगा। तो आयला किनेथ के मज़े लेने की सोचता है। आयला कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रहे हो अचानक से। तुम्हें ही तो ये पहले चाहिए था और अब तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। मुझे दुख हो रहा है। आयला की ऐसी बातें सोचकर किनेथ एकदम शॉक हो जाता है और उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है और उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब क्या हो गया। आयला भी सोच रहा होता है, शायद इसकी मेमोरीज वापस आ रही है। आयला किनेथ का हाथ पकड़ता है और कहता है, किनेथ तुम मुझे छोड़ के तो जाने की नहीं सोच रहे हो ना? और फिर मासूम सी शक्ल बना के कहता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। किनेथ एकदम शॉक हो जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। कहता है, क्या? बेचारा, ये सब क्या हो गया एक रात में उसके साथ? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मैं जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।